असम, उदालगुड़ी और डीमाकुची की ये जो श्रृंखला आप लोगों के सामने पिछले 1 महीने से कुछ ज़्यादा समय से मैं लेके आ रहा हूँ। इस श्रृंखला की आज चौथी कड़ी आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो पहले आपसे इस बात की मैं क्षमा याचना करता हूँ क्योंकि अ, इस श्रृंखला की पहली, दूसरी और तीसरी ये जो कड़ियाँ थी, इसको मैं किसी तरीके से कम समय के अंतराल में आप सबके सामने मैं लेके तो आया, लेकिन उसके बाद तीसरी कड़ी के बाद मेरे हाथ में कुछ ऐसे काम आ गए, कुछ प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा आ गए कि जिसको सँभालते हुए मेरे हाथ में समय ही नहीं निकाल रहा था कि मैं इस मतलब इसकी जो इस कड़ी को मैं आप लोगों के लिए तैयार कर सकूँ और आपके सामने इसको लेके आ सकूँ। तो कैसे भी हो, फिर आज इसकी चौथी कड़ी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो भी हो, आप जिसने भी इस उदालगुड़ी श्रृंखला को कड़ी 1 से लेके शुरू करके 3 नंबर तक आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने कोशिश किया कि हम लोग किस तरीके से क्या-क्या काम किए, क्या नहीं किए, सभी आप लोगों को डिटेल्स में समझाने की। आज चौथी कड़ी शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ। पिछले साल 2022 की अगस्त में हमारे हाथ में एक छोटा-सा प्रोजेक्ट आया था। पहले हम लोग को पता नहीं था कि प्रोजेक्ट किस चीज़ की है। तो हमारे हाथ में ऐसा कुछ आया था कि असम में अ, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में एक एबंडेंट फील्ड जहाँ पे बरसात के शुरुआत के बाद पहली बरसात के बाद कुछ सॉइल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके लिए हल्दी की खेती में कुछ ऐसे अड़चनें आए थे जिसके लिए वो जो फार्मर्स ग्रुप थे, वो फार्मर्स ग्रुप उस खेत को एबंडेंट मतलब उसको छोड़ छोड़ रहे थे क्योंकि वहाँ से शायद ही कुछ निकले या तो शायद ही कुछ अच्छा हो। तो ऐसे मौके पे हमारे साथ कशमकश में हम एक्सीडेंटली हमारे साथ उनकी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद वो जो ग्रुप थी, वो ग्रुप हम लोगों के हाथ में वो ज़मीन सौंपे कि उस ज़मीन को हम लोग को ठीक करना है, अगर हो सके तो। तो चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट की क्योंकि मुझे पता था कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ये जो कड़ी या तो श्रृंखला हम देश के और भी हिस्सों में हम लोग तैयार करते हैं, तो वहाँ पे इसकी क्वालिटी हम लोग देखे हैं। तो कहीं पे मन में एक विश्वास था कि हम लोग एक बेहतरीन कुछ कर सकते हैं। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, चैलेंज एक्सेप्ट करके हम लोगों ने उस हल्दी की खेती की कुछ ऐसी रिकवरी हम लोग करी, जो देखने के बाद उस फार्मर्स ग्रुप भी हैरान हो गए थे। तो जो भी हो दोस्तों, इस श्रृंखला में हम लोग वो सारे फ़ोटोग्राफ्स आपको मैं दिखाऊँगा, जिन फ़ोटोग्राफ्स में आपको दिखेगा कि उस खेत की जो हालत थी और उस खेत की हालत को एग्रोवीरा एग्रोलाइज़र, एग्रोवीरा ग्रैन्यूल, एग्रोवीरा लिक्विड की स्प्रे इस्तेमाल से कैसे उसकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई थी। तो जो भी हो, इस चीज़ को लेके उन किसानों के अंदर बहुत उत्सुकता तो थी, साथ ही साथ में उस किसान उस किसानों की जो टीम थी, उस टीम जो ऑर्गेनाइज़ेशन ऑपरेट कर रहे थे, उनके अंदर भी बहुत उत्सुकता थी। तो जैसे पता चला कि हम लोग 26 अप्रैल से 2023 से 3 मई 2023 तक हम लोग असम में रहेंगे, तो उन्होंने बिना समय गँवाए उन्होंने हम लोग को एक इवेंट के लिए इनवाइट किए थे। वो बायर सेलर मीट 2023 था, जो कामरूप डिस्ट्रिक्ट की सबअर्ब्स एरिया में वो होने जा रहा था। रूरल, जिसको रूरल कम डिस्ट्रिक्ट मतलब वो कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट के नाम पे भी जाना जाता है, 6 गाँव उस जगह की नाम है। तो वहाँ तब हम लोग को पता चला था कि वो जो प्रोजेक्ट था, वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की थी। तो आप लोग सब जानते ही हैं कि अजीम प्रेमजी मतलब हमारे देश में अग्रणी इंडस्ट्रियलिस्ट एक ग्रुप है, जिसका ब्रांड में विप्रो आता है। विप्रो एक बहुत बड़ी नाम है अपने आप में। जो भी हो, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि जाने-अनजाने में हम लोगों ने ऐसे एक प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, जो प्रोजेक्ट हमारे देश में इसकी एक अपनी ही विविधता है और अपनी ही एक पहचान है।
जो भी हो, इस श्रृंखला कि ये जो कड़ी आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग दिखाएँगे कि उस दिन की वो बायर्स, फार्मर्स, साथ ही साथ में बायर सेलर मीट जो थी, उसमें हम लोग क्या-क्या किए। हमारे साथ हमारे डायरेक्टर बी प्रसाद रेड्डी जी भी थे। कोल गुवाहाटी ऑफ़िस से स्पेशली इस इवेंट के लिए हम लोगों के लिए स्पेशल पैकिंग करके प्रोडक्ट्स भेजा गया था, जिसके लिए मलयधर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। वो बहुत सहायक रूप में हमारे लिए वो बहुत बड़ी सहायक बनते हैं जब भी कभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट में काम करते हैं। तो सिर्फ़ धन्यवाद देना कम हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में उनको एक स्पेशल थैंक्स भी देना चाहूँगा। साथ ही साथ में हमारे साथ थे हमारे टीम के और एक कप्तान नीलांजना दत्ता जी। तो हम तीनों मिलके 29 तारीख की वो जो इवेंट, ना तो सिर्फ़ उसमें पार्टिसिपेट किए, साथ ही साथ में हम लोग उसमें एन्जॉय भी किए, जो आज आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूँ। चलिए, इस वीडियो में साथ ही साथ में कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उस दिन की जो इवेंट थी, वो हम लोग कैसे कवर किए। 45 लाख स्ट्रेंथ है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें मोर देन 45% लेडीज आर वर्किंग विद अस इन रूरल एरियाज टू द सिटीज एंड टाउन्स, ऑल द टाउन्स। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप जितना कर रहे हैं, हम भी हर साल में यही कोशिश रहता है कि चलो इसको आगे बढ़ाए, ये मिशन को पूरा स्प्रेड करें ऑल ओवर इंडिया और अच्छा से अच्छा हमारा विलेजेस का डेवलपमेंट रहा। इसके लिए हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेके आया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेके आया। इवन ग्रामीण सहारा में बहुत सारे सैंपल्स भी यूज़ किए गए, रिजल्ट्स भी देखे आप लोग। एंड दैट्स ऑल, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। हम आपके साथ में सपोर्ट करने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। थैंक यू। চেষ্টা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, সেইটো কাৰণে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে আমাক এই সহায়খিনি কৰাৰ কাৰণে। গতিকে মই দীঘলীয়া নকৰি পুনৰবাৰ আপোনালোক আটাইকে আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আদৰণি জনাই মোৰ আদৰণি ভাষণ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁ উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমাৰ ছাৰে ইতিমধ্যে বিতংভাৱে আপোনালোকক ক'লে যে আমি ইয়াতে যিখিনি মানুহ আপোনালোকৰ বিশেষকৈ অতিথিসকলৰ পিছফালে গোট খাইছে, सॉइल को बचाने का ही मकसद हमारा है, क्योंकि अगर सॉइल बचेगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा एंड इट विल बी बेटर फॉर ह्यूमन एंड ऑल द एनवायरनमेंट आल्सो। आज तो मैं यहाँ पर आई हूँ एंड ऑल लेडीज़ को देखकर तो बहुत खुश हो रहे हैं। थैंक यू। মাটি আৰম্ভ হেৰি কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অকল বৰষুণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতখিনি ক্লাইমেটিক ফেক্টৰ চব ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ আছে। আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি ক্লাইমেট চেঞ্জ। ट्रांसलेट बोलना पॉसिबल नहीं है, आपको हिंदी समझ तो आएगा ना। हिंदी हो, बांग्ला हो, जो भी आप लोगों को आप बोलेंगे तो बोल सकते हैं, जो भी हो सर। बात ये है कि जैसे अभी मैडम ने कहा कि ब्लैक टर्मरिक के बारे में बताया, तो एक्चुअली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन और हमारी जो अपना इंटरनल एक ग्रुप है, हम लोग इंडिया में डिफरेंट क्रॉप एंड अदर ऑर्चर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ग्रुप एक वेस्टर्न रीजन विंग है, जो गुजरात की कच्छ एरिया में, जिसको काठियावाड़ इलाका बोला जाता है। काठियावाड़ इलाके में ब्लैक टर्मरिक का बहुत खेती होता है, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में ऐसे काफ़ी सारे एसोसिएट्स हैं जो ब्लैक टर्मरिक की फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट वगैरह की काम वो खुद देखते हैं। तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ इस प्रोडक्ट को तैयार करते या तो इसकी रिसर्च करते, ऐसी बात नहीं। हमारे साथ और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हमारे पास है जिसकी अगर हम लोग शेयर कर सकें, हो सकता है कि आज की ये जो गैदरिंग है, यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी फुलफिलमेंट हो सकती है। जिसमें से एक टॉपिक ये भी है कि यहाँ की जो बेसिक फार्मर्स जो है, उनका एक क्रॉप, इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हल्दी, टर्मरिक। तो उस टर्मरिक पे स्पेशली अभी उस वेरिएंट का नाम भी आया था राजेंद्र सोनिया। तो राजेंद्र सोनिया पे भी हम लोग काम किए थे। थैंक्स टू मिस्टर
अमीर दास जी की, उन्होंने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया था कि एक लगभग सेमी एबंडेंट फील्ड पे इस चीज़ को अप्लाई करने से क्या रिवाइवल इफेक्ट आया है वो हम लोग दिखाने में काबिल रहे। तो अगर आप लोगों से थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिले या तो जो कुछ समय मिले तो हम लोग इस चीज़ को सबके सामने रूबरू कर सकते हैं। तो वन शॉट टाइम में सबके पास इस चीज़ की क्लियरेंस हो सकती है कि हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी बेसिक आइडिया क्या है, हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमारे ये जो रिसर्च प्रोडक्ट है। मतलब आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इट्स अ मैसेज, हम लोग कोई प्रोडक्ट बना के सेल करने वाले ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे लिए प्रोडक्ट हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारा कुछ प्राइमरी विजन एंड मिशन है, उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन सर सिर्फ विजन एंड मिशन पे तो काम नहीं हो सकता है, साथ में अगर कुछ नहीं होगा तो टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर पाना इट्स टू मच टफ। तो प्रोडक्ट उस लेवल पे आता है, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा अपील करूँगा कि आप लोग अगर थोड़ा टाइम लेंगे तो हमारे पास यहाँ की मतलब ग्रामीण सहारा के अंडर में की गई कुछ ट्रायल्स की जीती जागती एविडेंसेस हमारे पास है, जिसके ज़रिए आप लोगों को पता चल सकता है कि राजेंद्र सोनिया का ही कितनी बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन एकदम एबंडेंट कंडीशन से हो सकता है। मतलब अभी कभी भी हो सकता है ना कि किसी भी इवेंट्स में कोई भी एक्सीडेंटल केस तो हो सकता है, घर बना रहे हैं अचानक घर गिर गया, हो सकता है ना, तो उस जगह सकता है। सिमिलरली खेती किसानी में भी ऐसा हो सकता है कि आप खेती किसानी कर रहे हैं, अचानक किसी भी नेचुरल कैलेमिटी या किसी प्रॉब्लम से आपका वो जो खेत था वो अचानक बहुत एबंडेंट कंडीशन में हो गया, तो वो कहाँ से रिवाइव हो सकता है वो हम लोग आपको दिखा सकते हैं। जो भी हो, मेरा ये आप लोगों से थोड़ा अपील था, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। थैंक यू सर। वीडियो मतलब हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है ऑलरेडी, अगर आप लोगों की सबकी परमिशन लेके मैं दिखाऊँ। जिसके ज़रिए आप लोग कैसे, क्योंकि ग्रामीण सहारा का जो उद्योग है, ग्रामीण सहारा सिर्फ अपने ताकत से आपकी डेवलपमेंट चाहते हैं ऐसी बात नहीं है। ये इंडिया की कोने कोने से और भी इनपुट्स को लेके आते हैं, जिसके ज़रिए आपका और बेहतरीन आपकी हैबिटेट डेवलप हो, आपकी खेती किसानी में और बढ़ोतरी हो। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट के ज़रिए अमीर दास जी के साथ मेरा मुलाकात हुआ था। तो जो भी हो, हम लोग आते हैं इस प्रेजेंटेशन पे। देखिए, पहले तो थोड़ा बहुत मैं आपको हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड, स्टार्टेड ऑपरेशन सिंस 2000, मतलब लगभग 22-23 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि 2-4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। रिसर्च सेक्शन में हम लोग इतना समय हम लोग का गया है कि आज के दिन में ऑल ओवर इंडिया में हर एक रीजन पे हम लोग काम करते हैं। हर एक क्रॉप, हर एक पैटर्न की एग्रीकल्चर, ऑर्चर्ड, टी गार्डन, सब चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। तो सो दैट्स वाई हमारे पास इंडिविजुअल क्रॉप रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग है वो हमारे पास है, और उसके ज़रिए हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं। और आप लोग थोड़ा, मैं इस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, आप थोड़ा देख सकते हैं कि हमारे पास कैसे क्या क्या बैकग्राउंड है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल पेज है, आप देख सकते हैं हम लोग रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट ये हमारे जो मैनेजमेंट सिनर्जी ऑफ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, मतलब जैसे अभी हम लोग सिर्फ प्रसाद रेड्डी जी को आज हमारे लिए, उस चीज़ को छोड़ के भी हमारे पास मूल जो लक्ष्य है वो क्या है, वो है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। क्योंकि आपकी खेती किसानी में अगर कॉस्ट मिनिमाइजेशन नहीं होगा तो आपको उस बिजनेस का बेनिफिट नहीं मिल सकता। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग मेरा बात सुन तो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? आ रहा है, ये सुन लो। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो भी हो, आप लोगों को समझ में आए तब जाके ये बात पॉसिबल हो सकता है। जो भी हो, प्रोटेक्ट द नेचर ऑफ सॉइल एंड एनवायरनमेंट हमारे लिए। देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग यील्डिंग पे काम करते हैं, हम लोग यील्डिंग भी हो। एविडेंस के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, राभा मैडम यहाँ पे है, जो इसी फील्ड से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली ये फील्ड हम लोगों को दिया गया था एक्सपेरिमेंट के तौर पर, क्योंकि ये सेमी अबंडेंट कंडीशन, मतलब इस फील्ड का हालत थोड़ा खराब था। मैं आपको इसका सावित्री जी भी है, एक बिग हैंड हो जाए इन दोनों के लिए।
तो ये देखिए कि ये जो फील्ड हम लोगों को दिया गया था, एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक परीक्षा था बोल सकते हैं, एक चैलेंज। हम लोग चैलेंज लिए थे कि इस फील्ड को रिवाइव करेंगे। तो ये पहला दिन का ये स्प्रे हो रहा है, जहाँ पे एग्रोवीरा लिक्विड को स्प्रे किया जा रहा है। जो लोग काम कर रहे थे उनमें से आज 2 हम लोग को मिल ही गए हैं, ठीक है। अब आते हैं इसका सेकेंड एप्लीकेशन में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा पहले से थोड़ा कंडीशन, पहले से थोड़ा क्या हुआ है, थोड़ा सुधरा है कि नहीं, थोड़ा पहले से सुधर हुआ है। ये है सेकेंड डे का। ओके, आप अपने भाषा में बताइए कैसा लगा ये चेंज ओवर, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, मतलब इस कंडीशन से ये जो चेंज ओवर हुआ है ठीक ठाक है ये। तो जो भी हो, ये जो अगर हुआ है, ये अगर हुआ है तो ये इसका इनिशिएटिव लिए थे अमीर दास जी ने, तो उनके लिए बिग क्लैप हो जाए, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को ये बोला था कि थोड़ा कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता दिखाइए, तो और भी बेहतरीन ढंग से हम लोग लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने थोड़ा टाइम दिया, ये दिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हाँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये यहाँ की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये जो परिवर्तन हुआ है, इसके पीछे 2 लोगों का हाथ है। 2 लोगों के हाथ में से देखिए, ये जो बंदा है ये हमारे ही टीम के एक एसोसिएट है, अचिंत्य कुंवर सेन, ये त्रिपुरा से है। मतलब ये डॉक्टर जो लोग काम किए थे इसके पीछे, एक बंदा त्रिपुरा से है और दूसरा बंदा गुजरात से है। गुजरात और त्रिपुरा से 2 डॉक्टर को लेके आके हम लोगों ने यहाँ की जो खेत की जो हालत थी उसको सुधार दिया। मतलब हमारे पास इंडिया की बेस्ट लेवल के डॉक्टर्स भी है, जो आपके खेत और खेती में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करके उसका पूरा रिवाइव कर सकता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द हेल्प कि आप लोगों ने हमारे बात को ध्यान से सुना। और आपको लास्ट में बोलूँगा, ये फिर एक बार बता देता हूँ, हमारे पेरेंटल गाइडेंस, मतलब इन सब के पीछे जिसका हाथ रहता है निरंतर हमारे साथ हमारे जैसे मेहनत करते रहते हैं, हमारे डायरेक्टर सर एग्रीकल्चरल ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर बी प्रसाद रेड्डी जी, उनके लिए थोड़ा एक आप लोगों की तरफ से क्लैपिंग मांगूंगा, क्योंकि ये पर्सन के चलते ही हम लोग यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों का किसी का भी कोई क्वेश्चन है, जो मतलब एक्चुअली आपको ये भी मैं बताऊंगा कि स्मार्ट वैल्यू के साथ हम लोग एसोसिएटेड होकर काम करते हैं। स्मार्ट वैल्यू के अंदर ही हम लोग एक टीम है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन स्क्वाड्रन। हम लोग ये पूरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का जो मैनेजमेंट है, उसका जो कोई भी चैलेंजेस हो, हम लोग लेके आके हम लोग इस चीज़ को तैयार करते हैं और आपके सामने आज हम लोग प्रेजेंट हुए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने थोड़ा पेशेंस से हमारी बात को सुने। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन और एंड ऑफ द इवेंट आप लोग इंडिविजुअली हम लोगों से बात कर सकते हैं, या तो आप अपनी क्वेरी को हमारे सामने रख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। 2016 से हमारे स्मार्ट वैल्यू बिजनेस की एग्रीकल्चर पार्ट को मैं हैंडल कर रहा हूँ, और इस हैंडलिंग के दौरान अभी तक मैं कई सारे ऐसे फार्मर्स मीटिंग, फार्मर्स गैदरिंग पे मैं जा चुका हूँ, हिस्सा भी ले चुका हूँ। लेकिन सभी फार्मर्स मीटिंग की एक ही उद्देश्य होता है कि उन तक एक हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की डिटेल्स जानकारी देना, उनके साथ बातचीत करना ये। लेकिन 6 गांव की ये जो इवेंट थी, ये इवेंट मेरे लिए कुछ अलग ही था, क्योंकि ऐसा एक इवेंट जो मेरे अपने घर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर एक ऐसी चुनौती का सामना करते हुए उसका रिज़ल्ट अपने हाथ में लेके उन्हीं फार्मर्स के साथ बातचीत करना, जिन फार्मर ने उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मुझे हेल्प किया था, या तो बोल सकते मैंने उनको हेल्प किया था। तो ये जो इवेंट 29 तारीख की थी, ये मेरे लिए रियली एक अलग अनुभव, क्योंकि इस इवेंट में मुझे और एक चीज़ सीखने को मिला था कि ऐसे इवेंट्स जहाँ पे ऑलरेडी हमारे हाथ में रिज़ल्ट है, जो फार्मर्स खुद अपने हाथ से अप्लाई करके देख चुके हैं, तो ऐसे इवेंट्स में कैसे क्या बोलना चाहिए, किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ मुझे सीखने को मिला था हमारे डायरेक्टर साहब बी प्रसाद रेड्डी जी से। साथ ही साथ में और भी कई सारे डिग्निटरीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस इवेंट में प्रेजेंट थे, उनके पास से भी बहुत सारी कुछ जानने को मिला। साथ ही साथ में आसाम में एग्रीकल्चर लेके क्या क्या हो रहा है वो भी जानने को मिला था। इस बीच में आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि
छेगांव पहुंचने से पहले जब हम लोग कामाख्या स्टेशन से एयरपोर्ट होके सर को रिसीव करके हम लोग छेगांव तरफ जा रहे थे, तभी सर ने कह दिया था कि लौटते वक्त हम लोग ऑब्वियसली कामाख्या मंदिर दर्शन करके जाएंगे। तो छेगांव का इवेंट ख़त्म होते होते लगभग दोपहर के ऊपर चला गया था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे लंच किए। लंच करने के बाद डिग्निटरीज से बातचीत करके जल्द से जल्द हम लोग वहाँ से निकल गए कामाख्या मंदिर के लिए, क्योंकि कामाख्या मंदिर वहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर थी। हम लोग वहाँ पे कामाख्या मंदिर गए। चलिए थोड़ा बहुत कामाख्या मंदिर में हम लोग क्या देखे और इस दिन की जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आज 29 अप्रैल 2023 आज की जो इंटर डे है और इंटर डे रहा वो थोड़ा इवेंटफुल रहा। आप शुरू से मतलब आज दिन भर की वीडियोस में आप देखी कि हम लोग आज ग्रामीण सहारा कामरूप रूरल की जो NGO है उसकी आज बायर्स एंड सेलर्स मीटिंग थी और उस इवेंट में हम लोग रहे भी और वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम लोग स्पीच भी दिए। हमारे एग्रीकल्चर डायरेक्टर श्री डी प्रसाद रेड्डी जी भी वहाँ पे रहे। तो मोर और लेस हमारी इस आज की इवेंट से हम लोग को काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ साथ अच्छा हम लोग को परिचय भी मिला। वहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे फार्मर्स भी वहाँ पे प्रेजेंट थे जो हमारे ट्रायल रन के समय मतलब पिछले साल अगस्त में हल्दी के ऊपर जो छेगांव में जो ट्रायल रन हुआ था उस समय जो किसान लोग प्रेजेंट थे जिनके हाथ से वो काम हुआ था, आज इस इवेंट में वो भी प्रेजेंट रहे, वो भी आप देखें। तो आज की इस वीडियो की विविधता ये है कि आज की ये जो दिन ख़त्म होने जा रही है, आज दिन के ख़त्म होने के समय हम लोग आ पहुँचे हैं आसाम की सबसे आइकॉनिक प्लेस पे, वो है कामाख्या मंदिर। आप देख रहे हैं के बारे में नए सिरे से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही है कि हमारी प्रोफेशनल डेलीगेसी यही आता है कि देश भर के डिफरेंट जगह में घूमते भी रहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक जगह हो, चाहे वो कोई नेचुरल ब्यूटी या मतलब प्राकृतिक खूबसूरती की जगह हो। तो आज घूमते घूमते हम लोग आ पहुँचे हैं कामाख्या मंदिर पे। कुछ देर तक हम लोग कामाख्या मंदिर में रहेंगे, रह के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कल और परसों 2 दिन हम लोग और आसाम में हैं। 2 तारीख हम लोग फिर गुवाहाटी लौटेंगे। गुवाहाटी लौट के गुवाहाटी की कुछ इवेंट्स बाकी है, हम लोग उसको कवर करेंगे। आशा रखता हूँ कि इस बार की ये जो असम की ये जो ट्रिप है और साथ ही साथ में हम लोग इसकी जो ये जो श्रृंखला जो आपको शुरुआत में मैंने कहा था कि किसान की मन की बात NSG के साथ, ये काफ़ी हद तक हम लोग इसको एक कंस्ट्रक्टिव रूप या फिर कंस्ट्रक्टिव आकार दे पाएंगे। 25 अप्रैल कोलकाता से असम के लिए निकलने से पहले प्रसाद रेड्डी सर के साथ मैं और नीलांजना दत्ता ने मिलके एक टोटल प्रोजेक्ट की कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए हम लोग एक फ़ाइनल मीटिंग किए थे। तो उस मीटिंग में हम लोगों ने तय ये किया था कि 29 तारीख की जो इवेंट है वो इवेंट हम लोग इस तरीके से कुछ करेंगे, क्योंकि 29 तारीख को शायद डीमाकुची में भी कुछ इवेंट्स रहेंगे। ये चीज़ को सोचते हुए हम लोगों ने ये तय किया था कि 29 तारीख छेगांव का जो इवेंट वो मैं कवर करूँगा और तांगला या तो डीमाकुची सराउंडिंग्स में जो वहाँ की जो काम रहेगी वो नीलांजना दत्ता और प्रसाद रेड्डी सर के साथ मिलके वो दोनों वहाँ पे कंप्लीट करेंगी। लेकिन गुवाहाटी पहुँचने के बाद सर के साथ हम लोग की जब बातें हुई तब सर ने खुद बोला कि नहीं, वो भी हमारे साथ चलेंगे और हम लोग तीनों इकट्ठा चलेंगे छेगांव की इवेंट को कवर करने के लिए। तो इस दिन जब मैं लौट रहा था रात को, तो वही मैं सोच रहा था कि शायद वो ये डिसीजन वो लिए तो ये हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि इस इवेंट में मुझे कुछ ऐसी पॉइंट्स
जानने का मौका मिला, किस तरीके से बोलना पड़ता है। ये सारे जानकारी जो मेरे लिए बहुत ही अहम थे। शायद अगर मैं अकेला आता तो मैं अपने तरीके से, अपने तजुर्बे से मैं कंप्लीट करता, लेकिन वहाँ पे शायद प्रसाद रेड्डी जी का जो तजुर्बा है, वो वहाँ पे खाली रह जाता। तो वो कहा जाता है कि भगवान जो भी करता है, वो भलाई के लिए करता है। तो जो भी हो, 29 तारीख की जो इवेंट थी, लगभग हमारे लिए बहुत कामगार ही साबित हुए। साथ ही साथ में जाते-जाते माता कामाख्या की दर्शन हो गई। लेकिन बात यही हुआ कि तांगला पहुँचते-पहुँचते बहुत रात हो गई थी। और लगभग हम लोग तांगला जाके पहुँचे नियर अबाउट 12:30 के आसपास रात को। अगले दिन 30 तारीख हमारे लिए और कुछ वहाँ की जो ऑलरेडी प्रोजेक्टेड टास्क वेट कर रही थी, यही सोचते हुए उस दिन रात को सो गया कि चलो अगले दिन सुबह जल्दी-जल्दी उठेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम लोग अपने बाकी बचे जो 3 दिन हमारे हाथ रहे, वो बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करें कि इसके ज़रिए हमारी ये असम ट्रिप कामयाब रहे। तो दोस्तों, आशा रखूँगा कि ये जो कड़ी थी, ये कड़ी आप लोगों को अच्छा लगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्दी हम लोग इस श्रृंखला की अगली कड़ी आप लोगों के सामने लेके आएँगे। तब तक नेशनल ग्रीन स्क्वाड्रन की ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोग ध्यान रखिए, और जो लोग आप ये वीडियो देखते हैं, वो हमारे वीडियोज़ को सिर्फ़ देखें ना, साथ ही साथ में हम लोगों को थोड़ा सुझाव भी दें, जिसके ज़रिए हम लोग अपनी इस ऐसी श्रृंखला को और बेहतरीन बना सकें। क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को बोला हूँ कि हमारे पास वैसे कोई व्लॉग बनाने की ट्रेनिंग नहीं है, बस आइडिया और अपनी जो अनुभव हो रही है, वही अनुभवों को मैं अपने ज़रिए, इन वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक-ठाक लगे, या तो यहाँ पे कोई गलती नज़र आए, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइए, तभी जाके हमारी ये जो कोशिश है वो सफल होगी। धन्यवाद।